3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर के किसान कर रहे आंदोलन में महिला कृषक भी भागीदारी निभा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 शाहजहांपुर सीमा पर सीकर जिले के किसान भी 11 दिनों से पड़ाव डाले हुए हैं। राजस्थान से आंदोलन में भाग ले रहे किसानों का अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक पूर्व विधायक अमराराम और पेमाराम ने नेतृत्व कर रहे हैं। कृषि बिलों के विरोध में मंगलवार को सीकर जिले की 15 महिला कृषक क्रमिक अनशन पर बैठी। अनशन में अखिल भारतीय किसान महिला समिति की राज्य उपाध्यक्ष तारा धायल के नेतृत्व में राज्य अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा, सचिव डॉक्टर सीमा जैन, दुर्गा स्वामी, सुमित्रा चोपड़ा ने मालाएं पहनाकर 15 महिलाओं को क्रमिक अनशन पर बैठाया। समन्वय समिति के प्रवक्ता केशाराम धायल के अनुसार आंदोलन में भाग लेने के लिए किसानों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। आंदोलन में भाग ले रहे किसानों को संबोधित करते हुए अमराराम ने कहा, तीनों बिल किसान विरोधी है। केंद्र सरकार अंबानी, अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने में लगी है। आंदोलन में भाग ले रहे किसानों को महिला किसानों ने भी संबोधित कर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। किसानों के समर्थन में आज तीसरा दिन है हमारा यहाँ, और यहाँ आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा चल रहा है। और ये सब मोदी से पूछ रहे हैं कि तेरा काले कानून तो कब ख़त्म करेगा। ये काले कानून जब तक ख़त्म नहीं होगा, हमारा संगठन, बहुत से संगठन और पूरे हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये किसान मारने वाले नहीं हैं। हम भी यहीं हैं, यही हमारा धरना रहेगा, इनके सहयोग में रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। हमारे पूरे राजस्थान से भाई आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ से लोग आए हुए हैं। और मोदी भी अब लगता है मेरे को कि थोड़ा ढीला पड़ता दिख रहा है। बाकी तो झूठ परोस रहे हैं। मोदी है खुद झूठ बोल रहा है, उनका मंत्रिमंडल पूरा झूठ बोल रहा है, जगह जगह झूठ फैला रहे हैं। झूठ फैला के ही ये राज करते जा रहे हैं। इनका मेन ध्येय जो है वो ये है कि RSS का राज रहे और अडानी अंबानी मालिक रहे, बाकी पूरा देश इनके नौकरी करे, इनके नौकर रहें या भीख मांगे या भूख मरे। आज पूरा हिंदुस्तान का जो बिजनेस है, चाहे वो इसके बिल्डर्स जो एसोसिएशन है, पूरे हिंदुस्तान के बिल्डर्स जो हैं उनका काम बड़ा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। होटल बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया। किसी किस्म का बिजनेस, आज बिजनेसमैन तो पहले ही मारा गया। ये GDP जो गिरी, इसका गिरने का कारण यही था कि 27% माइनस में आई। तो सिर्फ किसानों की GDP 4% बढ़ी, वो इनके आखिर रही है कि ये कैसे बढ़ गई तो किसानों को मारना चाहता है मोदी। लेकिन अब किसान जागे हैं, किसान इस बात से अवगत हो गए हैं कि भाई मोदी हमारे को मारना चाहता है, पूरे देश को गरीब करना चाहता है। ताकि देश मरेगा तो ये होगा, ये मोदी कहता है कि देश ने फैसला ले लिया। मोदी देश नहीं है, किसान देश है, देश किसान है, किसानों का देश है। हमें किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 3 रोज से शाहजहांपुर बॉर्डर पर सैकड़ों साथियों के साथ पहुंचे हैं। टीम सुभाष मील खंडेला की तरफ से हम यहाँ पर एजिटेशन दे रहे हैं। और ये आंदोलन कोई आज से नहीं चल रहा है, पिछले 4 महीने से पंजाब में आंदोलन चल रहा है। और रिलायंस के मॉल, पंप सब बंद पड़े हैं। और ये रिलायंस की पहली बार 13 साल में रिलायंस पहली बार घाटे में आई और सरकार की कल ठिकाने आ जाएगी। और किसान देश का जाग चुका है, चाहे किसान को मरना पड़े। किसान रोजाना लड़ता है, कभी महामारी से, सूखे से लड़ता है, कभी अकाल से लड़ता है। तो किसान ऐसी चीज़ों से डरने वाला नहीं। खुले आसमान के नीचे यहाँ किसान सो रहा है। हमारी बहन बेटियाँ भी यहाँ साथ में रह रही हैं। और जो तानाशाह सरकार, नादान सरकार है, उसको कोई परवाह नहीं है हमारी। तो ये धीरे धीरे कारवां आप देखना, आज ये निमराना तक पहुँच गया काफिला। ये आने वाले समय में कोटपुतली तक पहुंचेगा और फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। 27 तारीख के बाद में हम निर्णय लेके और दिल्ली कूच करेंगे। कितनी तोप लगा ले। सुरेश मील खंडेला। इन्होंने भाषण देना शुरू किया था बीजेपी ने कि इस देश को जाने क्या बना लेंगे। आज सारे उस पर फेल होते जा रहे। एक के एक कार्यक्रम की आप देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, और कोई देख लो, कोई भी खाने पीने की जो जगह जहाँ होनी चाहिए थी किसानों को फ़ायदे की, बाहर से मंगा लेते हैं। किसानों के हित में कभी सोचा नहीं। ये कहाँ से लेकर के आए बिलों को, यहाँ कहीं
झूठ बोलता है, कहीं जो डिस्कशन हुआ वो आम आदमी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, नहीं तो ये बात इतनी बढ़ती नहीं। इसलिए इन्होंने तो अपने मन की बात करते हैं, दुनिया की मन की बात नहीं सुनते। अगर ये दुनिया की मन की बात सुनने लग जाए तो ये देश ठीक हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। इन्होंने तो अपने मन की बात और सबों के मन क्या और सबों के बोल बंद कर रखे हैं, कभी किसी के कारण से, कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, कभी किसी धमकियों से। लगातार इन्होंने सारे लोगों को दबा करके राज करना चाहते हैं। आज स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि इस देश में सारे के सारे क्षेत्रों में पिछड़ते जा रहे हैं। 20 साल तक आप सारे मेहनत करेंगे कि अगर जब तक हम इस ईवीएम का इन्होंने तो यही बहुत मजबूती से खड़े हैं और बढ़ रहे हैं, रोजीना बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि लोग बागों की समझ में आ रहा है कि हमें इनका मुकाबला करें बिना हमारा ये जो बिल है वापस नहीं लेंगे जो हमारे खिलाफ है। इसलिए सारे लोग बागों में धीरे धीरे जागृति हो रही है और उस जागृति का फ़ायदा यहाँ पहुँचने में लग रही है। नाम बताइए आपका? नाम बताइए आपका? नाम दीप सिंह खैरिया, किशनगढ़ वास MLA राजस्थान से। किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, उनके समर्थन में किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति आज पर बैठी है और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि अपने किसान की बेटियां हैं, किसान की बहुएं और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शामिल होगी। और मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि आज तक जो आंदोलन लड़ेगी और जीतेंगे और लेकर सड़कों पर आएंगी और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। नाम? देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो इस हट धर्मिता पर उतरा है और आज पूरा देश का किसान रोडों के ऊपर है, उसको कोई परवाह नहीं है। शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने उनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। आज वो इस तरीके से काले कानून ला के उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन लोगों ने उनको उस गद्दी पर बैठाया। और ये अब उनका लास्ट टाइम आ गया है इस गद्दी से उनको उतारने का, क्योंकि वो उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ अडानी और अंबानी के हैं, उन्हें को किसानों से, मजदूरों से, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। और हमने भी पूरा जाट समाज राजस्थान का पूरा जाग चुका है, किसान कौम पूरी सारी 36 कौमें जाग चुके हैं और पूरे एक मंच पर। और हम धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि पूरा देश का किसान एक साथ एक मंच पर ला दिया। और अब जिसको हमने बोया था आज वो फसल काटने का टाइम आ गया है, या तो ये कानून वापस ले लें, नहीं तो। भारत देश का ये किसान आंदोलन अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। आज़ादी के 73 साल बाद इस तरह का आंदोलन हो रहा है। जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों से इस देश का किसान कर्जदार होकर 3 लाख से ज़्यादा 17 साल में आत्महत्या कर चुका। अभी इस देश की सरकार ने जो 2014 में जो भी वायदे किए, किसान की पैदावार की 1.5 गुनी कीमत देने का वायदा किया और लागत दुगुनी करने का काम किया है। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का वायदा किया और रोज़गार लगे हुए थे। उन करोड़ों लोगों का रोज़गार नोटबंदी, GST और कोरोना महामारी के नाम से छीनने का काम किया है। और तमाम सार्वजनिक उपक्रम, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रेल हो, बैंक हो, बीमा हो, हवाई अड्डा हो, रेल, सबको निजी हाथों में देने का काम किया। और अब जो 3 काले कानून बनाकर खेती को और आम उपभोक्ता को और व्यापारी को तहस नहस करके कंपनियों को लूटने का आदेश दिया है, और इसके लिए पूरे देश का किसान अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन में है। दिल्ली के चौतरफा लाखों किसान पड़ाव डाल के बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को रोक रही है, लेकिन धैर्य से 25 दिन से लगातार अभी भी किसान मोर्चों पे डटे हुए हैं। अभी पूरे मोर्चों में किसान कर्मिक अनशन कल से आरंभ किया है। कल 11 साथी बैठे थे, आज 15 महिला किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पे कर्मिक अनशन पे बैठी हैं। निश्चित रूप से आसपास के किसानों का दूध है, लस्सी है, सब्जी है, हर तरह की मदद, और बहुत से लोग गरम कपड़े, रजाई, कंबल, गद्दे, इनर, सब तरह का सहयोग कर रहे हैं।
इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा उन सब साथियों को। देश की सरकार का जो सत्ता में आने के बाद और सत्ता से पहले भी एक ही तरीका था, बांटो लूटो राज करो। इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने के लिए कभी खालिस्तानी, कभी नक्सलवादी, कभी पाकिस्तान और चीन समर्थन से, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रेरणा से, और अफसोस है मुझे इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि किसानों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अकाली दल जिसकी मंत्री सिमरनजीत कौर बादल जो उनके कैबिनेट में बैठती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, एनडीए का हिस्सा अकाली दल था, उनको किसने बहकाया है? मोदी जी आपने बहकाया होगा। न किसान बहकावे में है, न किसान आतंकवादी है। जो कुछ भी कहे बदनाम करने का और किसानों में फूट डालने की भी कोशिश की, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम किसान और किसान संगठनों को जो 500 से ज़्यादा छोटे से लेके बड़े किसान संगठन मिलकर के किसान संयुक्त मोर्चा जो 500 से ज़्यादा संगठनों ने बनाया है। लगातार उन मोर्चों पे संख्या बढ़ रही है। अभी 23 तारीख को कल किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएंगे और 25 से 27 तारीख तक तमाम हरियाणा में जितने भी लूट बूथ हैं, टोल बूथ हैं, उनको फ्री किया जाएगा। और 25 से 27 तारीख तक, और 27 तारीख को इस देश का प्रधानमंत्री 6 साल से केवल मन की बात कहता है, जनता की बात नहीं सुनता। तय रूप से उस दिन थाली बजाकर इस मोदी को जवाब देने का काम करेंगे। 2015 में भी भूमि अधिग्रहण बढ़ते ही किसान की ज़मीन छीनने के लिए, जिसमें साफ प्रावधान था, जो भी देसी विदेशी कंपनी जिस ज़मीन की ओर अंगुली कर देगी, जिला कलेक्टर किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज कर देगा। 2015 में उसमें भी मोदी हारा था, देश का किसान जीता था। और इन काले कानूनों के खिलाफ भी जो आंदोलन है अभूतपूर्व और ऐतिहासिक, तय रूप से मोदी हारेगा, किसान जीतेगा, चाहे जितनी परीक्षा किसानों की ले ले। अभी 33 किसान आत्महत्या कर चुके हैं निश्चित रूप से। इसलिए तमाम इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी शिरकत बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अमराराम, अखिल भारतीय किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, शाजापुर मोर्चे को मोर्चा लगाई थी। जब से भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, एनडीए का हिस्सा अकाली दल था, उनको किसने बहकाया है? मोदी जी आपने बहकाया होगा। न किसान बहकावे में है, न किसान आतंकवादी है। जो कुछ भी कहे बदनाम करने का और किसानों में फूट डालने की भी कोशिश की, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम किसान और किसान संगठनों को जो 500 से ज़्यादा छोटे से लेके बड़े किसान संगठन मिलकर के किसान संयुक्त मोर्चा जो 500 से ज़्यादा संगठनों ने बनाया है। लगातार उन मोर्चों पे संख्या बढ़ रही है। अभी 23 तारीख को कल किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएंगे और 25 से 27 तारीख तक तमाम हरियाणा में जितने भी लूट बूथ हैं, टोल बूथ हैं, उनको फ्री किया जाएगा। और 25 से 27 तारीख तक, और 27 तारीख को इस देश का प्रधानमंत्री 6 साल से केवल मन की बात कहता है, जनता की बात नहीं सुनता। तय रूप से उस दिन थाली बजाकर इस मोदी को जवाब देने का काम करेंगे। 2015 में भी भूमि अधिग्रहण बढ़ते ही किसान की ज़मीन छीनने के लिए, जिसमें साफ प्रावधान था, जो भी देसी विदेशी कंपनी जिस ज़मीन की ओर अंगुली कर देगी, जिला कलेक्टर किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज कर देगा। 2015 में उसमें भी मोदी हारा था, देश का किसान जीता था। और इन काले कानूनों के खिलाफ भी जो आंदोलन है अभूतपूर्व और ऐतिहासिक, तय रूप से मोदी हारेगा, किसान जीतेगा, चाहे जितनी परीक्षा किसानों की ले ले। अभी 33 किसान आत्महत्या कर चुके हैं निश्चित रूप से। इसलिए तमाम इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी शिरकत बढ़ाएं। जय किसान आंदोलन से रेवाड़ी से हूँ। योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 6 साल तक किसानों के मुद्दों पर काम करती आ रही हूँ। आज हम साझा बोर्ड के ऊपर 3 काले कानून जो सरकार ने कोविड-19 की ओट लेके पिछले दरवाजे से अध्यादेश बनाकर और कानून का रूप दे दिया, हम उनका विरोध करते हैं। और हम जब तक सड़क पर बैठे रहेंगे तब तक कि ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते। आज महिला अनशन पर बैठी है। इतिहास उठाकर देख लीजिए,
कोई भी मतलब क्रांति आई है बिना महिला के पूरी नहीं हुई है। 1857 की क्रांति लक्ष्मीबाई को आज तक सब याद करते हैं। आज ये ऐतिहासिक घटना होगी हमारे देश में कि किसान पहली बार इतनी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं और 11 साथी अनशन पर बैठते हैं। लेकिन आज महिला शक्ति 14 मतलब महिलाओं ने बैठ के ये दिखा दिया है कि हम पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर इस क्रांति को हम आगे तक ले जाएंगे और हम हारेंगे नहीं, अपनी लड़ाई जीत के जाएंगे। सारी बहना एक कर अब तो जागो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा मिल के भाई हिंदू मुस्लिम सिख। सामने खड़ी है।